Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? For a series of experiments that happened on a military base near Long Island, he also detailed the numerous paranormal incidents that he personally witnessed during his time there. सो गाइस, इस नए चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर एंजॉय करोगे। यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के क्रेजीस्ट कॉन्स्पिरेसीज, हिडन ट्रूथ्स और डार्क रियलिटीज़ जो आमतौर पर आपको कभी नहीं बताए जाते। नेटफ्लिक्स जो एक कॉमन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्या आपको पता है इनमें से कुछ शोज़ ऐसे भी है जो रियल लाइफ स्टोरीज पर बेस्ड है, जिनके पीछे छुपी है बड़ी कॉन्स्पिरेसीज, सीरियल किलर्स, इवन CIA लेवल माइंड कंट्रोल। पहला आता है माइंड हंटर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सीरियल किलर का दिमाग काम कैसे करता है? क्या उनमें कोई डिफेक्ट होते हैं, या वो वाकई में पागल होते हैं, या उनका कोई और डार्क कनेक्शन होता है जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं? नेटफ्लिक्स का शो माइंड हंटर सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, ये एक रियल इन्वेस्टिगेशन है। एक ऐसी जर्नी जो FBI के 2 एजेंट्स ने शुरू की थी 1970s में, होल्डन फोर्ड और बिल टेंश। इन्होंने एक नया अप्रोच लिया। उनका कहना था कि किलर को पकड़ने के लिए पहले उसका दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर उन्होंने US के सबसे ब्रूटल किलर्स के इंटरव्यूज़ करना शुरू किए। उस इंटरव्यू में उन क्रिमिनल्स का कहना था कि उनके दिमाग में कुछ आवाज़ें चल रही थी, वो आवाज़ उन्हें कंट्रोल कर रहा था और वो उन्हीं आवाज़ों को फॉलो कर रहे थे। तो अब सवाल ये है कि क्या उनका दिमाग रीप्रोग्राम किया गया था, या फिर ये क्रिमिनल्स झूठ बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। दूसरा नंबर पे आता है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये नेटफ्लिक्स का बेस्ट शो माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इस शो का ओरिजिनल नाम था मॉन्टोक, और ये बेस्ड है एक रियल US गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट पे, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। 1950s से 70s के बीच CIA ने एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया जिसमें लोगों पर बिना उनकी परमिशन के माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। अब सोचो, स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 एक साइकिक पावर वाली लड़की जिसे एक लैब में एक्सपेरिमेंट्स के लिए ट्रेन किया गया। रियल लाइफ में भी लोग कहते हैं कि मॉन्टोक प्रोजेक्ट में बच्चों पर टेलीपैथी, टाइम ट्रेवल और कई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। गाइस, सोचने वाली बात तो ये है कि क्या आज भी सीक्रेट लैब्स में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, या फिर क्या शोज़ जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स हमें स्लोली उस रियलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आप सोचो और ख़ुद बताओ। तीसरे नंबर पे आता है द सोशल डिलेमा। ये नेटफ्लिक्स का एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आपका दिमाग कैसे हैक करते हैं। आपको लगता है आप फ्री हो, पर आपके डिसीजंस, इमोशंस और इवन रिलेशनशिप्स एल्गोरिदम्स कंट्रोल करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में एक्स एम्प्लॉइज़ ने बताया कि कैसे नोटिफिकेशंस, फीड स्क्रॉल और वायरल कंटेंट का यूज़ करके आपको एडिक्टेड किया जाता है। लेकिन नेटफ्लिक्स खुद भी एक एल्गोरिदम ड्राइवन प्लेटफॉर्म है, आपको वही दिखाता है जो आपको स्क्रीन पे रोके रखे। तो क्या ये डॉक्यूमेंट्री सच में वार्निंग थी या एक कंट्रोल ट्रुथ? कुछ लोग मानते हैं कि नेटफ्लिक्स ने यह कंटेंट इसीलिए बनाया ताकि लोग समझे कि उनका प्लेटफॉर्म सेफ है, लेकिन असल में नेटफ्लिक्स भी एक पार्ट है उस सिस्टम का जो आपका टाइम और अटेंशन चुरा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आखिर में आता है स्क्विड गेम। इस महीने में इसका 3rd सीज़न आने वाला है, और अब तक इस शो को सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिला है। जब 2021 में ये शो लॉन्च हुआ तब इसने नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन यह सिर्फ एक डेडली गेम का ड्रामा नहीं है, इसके अंदर छुपी एक डीप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि स्क्विड गेम एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ल्ड इलाइट सोसाइटीज़ का, जहां अमीर लोग गरीब लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें देखकर मज़ा लेते हैं। शो में एक लाइन आती है, यू आर हियर बिकॉज यू आर डेस्परेट, और उसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें ज़िंदगी और मौत के खेल में धकेल दिया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हर प्लेयर को पिंक सूट गार्ड्स देख रहे होते हैं और उनका फेस कभी नहीं दिखाया जाता। क्या ये गार्ड्स भी इस सिस्टम के ट्रैप्ड वर्कर्स हैं? और जो VIPs आते हैं मास्क पहन के, दे रिप्रेजेंट द 1% इलाइट जो मज़े लेते हैं गरीबों की स्ट्रगल देखकर, और उनकी एंटरटेनमेंट होती है दूसरों की मौत। कुछ फैंस का मानना है कि रियल दुनिया में भी ऐसे सीक्रेट ह्यूमन हंटिंग गेम्स एग्जिस्ट करते हैं,
जहां लोग पैसे के लिए अपनी लाइफ दांव पे लगा देते हैं। और स्क्विड गेम उसी रियलिटी को मिरर करता है, लेकिन फिक्शन के नाम पे। अब आप बताओ, क्या स्क्विड गेम सिर्फ एक शो है या एक कोडेड वार्निंग जो हमें सिस्टम के बारे में समझा रहा है?